अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या कह रही हो तुलसी? इसका मतलब वो सिर्फ मुन्ना की ही नहीं बल्कि रघु की भी माँ है। रघु और मुन्ना जुड़वा भाई है। हम उस दिन जिनसे हम मिलने गए थे, मुन्ना की माँ वही रघु की भी माँ है। रघु, हम दोनों मिल चुके हैं तुम्हारी माँ से। पापा, बप्पा सेठ ने मुझे मेरे परिवार से मिलवाया है और देखना, वो आपको भी अपनी माँ से जरूर मिलवाएंगे। इसे खोलो। पूरा खाली है। आता ही हेलो लाला, मेरी बात ध्यान से सुन। वो तुलसी की बच्ची है ना, उसने अपने प्लान की वाट लगा दी है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। कैसे भी करके ना मुझे बाजी पलटनी है। इसलिए मेरे को लगता है अभी प्लान बी एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो मुन्ना की माँ तेरे पास ही है ना? हाँ दाई, मुन्ना की माँ रीच है मेरे पास। शाबाश। अभी मेरी बात ध्यान से सुन। अभी मैं मुन्ना को लेके उधर आएगी, लेकिन मेरे आने से पहले तू उसकी माँ को कैसे भी करके माँ से कल्टी हो जा, संभल के। और जाने से पहले ना सब कुछ तोड़म ताड़ी करके जाने का, एकदम सब फेंक फाक के। ऐसा लगना चाहिए कि उधर रघु आया था और रघु ने मुन्ना की माँ को किडनैप किया है, समझा? ठीक है दाई, काम हो जाएगा। रघु ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका खुद का भाई उसी की जान का दुश्मन बन जाएगा। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर, फटाफट उसकी माँ को लेके उधर से कल्टी मार, जल्दी। माँ, ये देखो। माँ, मैंने कहा था ना, ये कोई ना कोई प्लान बना रही है। बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर। क्या कर रही थी बताओ? चुप यार। अरे पुलिस को मालूम पड़ गया तो प्लान फेल हो जाएगा ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। तू फोन पर किसी से बात कर रही थी, बोल तेरा प्लान क्या है, जल्दी बता। मैं हार मानने वाले में से नहीं है। मेरे पास दूसरा प्लान है। वही दूसरा प्लान खेलेगी, अभी देखना। ऐसे मैं ऐसे अपनी बाजी है ना अपनी तरफ पलट लेगी। कैसे? मैं क्या करेगी ना, ये किधर फंस गए भाई? अगर हम जेल चले गए तो हमारी अम्मा का क्या होगा? हमारी अम्मा तो बिल्कुल हमारे बिना अकेली पड़ जाएगी। और हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो अम्मा के लिए तो कर रहे हैं, ताकि अम्मा का इलाज करा सके, अम्मा को एक अच्छी जिंदगी दे सके। कुछ भी करके अम्मा तक पहुंचना होगा भाई।
अभी सोच, जब भी मुन्ना को मालूम पड़ेगा कि रघु ने उसकी माँ को किडनैप कराया है, उसको जेल पहुंचाने के चक्कर में उसकी माँ का इस्तेमाल किया है, तो मुन्ना को कैसा लगेगा? और अगर मुन्ना को पता चलेगा कि तूने उसकी माँ के साथ क्या किया तो? अरे नहीं रे, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये खेल मैंने खेला है। ये वो मुन्ना है, मुन्ना। वो बाहर से बहुत कड़क है, एकदम गुस्से वाला, लेकिन अंदर से दिल उसका एकदम सॉफ्ट है, मोम के माफिक। और उसके मोम के माफिक दिल में रघु के लिए नफरत की आग कैसे लगानी है मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने प्लान कर लिया है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुलसी, क्या हुआ तुलसी? हमने माला के रूम की तलाशी की, लेकिन उधर कुछ नहीं था। और आपको वो पुलिस अंकल का फोन आया क्या? उनको माला मिली क्या? क्या हुआ? किसका मैसेज है? मेरा तो नहीं है। हमरा भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। कहाँ से आ रही है फोन की आवाज? किसका फोन है? किसको मैसेज कर रही है तू? अपने आप को। वो क्या है ना, उधर से भागते वक्त मैं अपना फोन उधर ही छोड़ कर आई, अभी दूसरे फोन से उस फोन पे मैसेज कर रही है। जब रघु मेरे मैसेज पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे मेरे जाल में फंस रहा है, समझा? ये किसका फोन है? और लगातार मैसेजेस आए ही जा रहे हैं। माँ, हमें यही पता लगाना होगा, लेकिन इस फोन में तो लॉक लगा हुआ है। ला हमको फोन दो, हम खोलता हूँ। हम बहुत सारे फोन खोले। हाँ? ऐसे तुम अनलॉक कर सकते हो? नहीं, वो फिल्म देखते देखते बहुत सारे फोन खोले हैं और इमरजेंसी ड्यूटी में लग जाता ना। अनलॉक हो गया। हो गया। एक मिनट, ये तो माला का फोन है। देखा ना माँ पापा, पप्पा से इतने कर दी हमारी मदद। अब इस फोन से हम दादी तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर रघुवीर को तेरा फोन नहीं मिला तो? अरे मिलेगा ना, मैं उसकी बेटी तुलसी को बहुत अच्छे से जानती है। वो मेरा फोन ढूंढ के रहेगी और मैसेज भी पढ़ेगी। मेरे को मालूम है तुलसी कुछ भी करेगी ये पता लगाने के लिए कि रघु की अम्मा यानी उसकी दादी अम्मा किधर है। अच्छा देखो ना मैसेजेस क्या है। देख लेते हैं। माला के पंटर ने लिखा है माला को कि हमने रघु सेठ की माँ को दूसरे अड्डे में शिफ्ट किया है, और ये भी लिखा है कि अब उस अड्डे तक ना पुलिस, ना रघु सेठ और ना ही तुलसी पहुंच सकती है। भाई काम हो गया। तुलसी, हमें माला के आदमी को माला बन के ही मैसेज भेजना होगा ताकि हमें उसकी लोकेशन पता चल सके कि उन्होंने अम्मा को कहाँ रखा है। नहीं सेठ, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। ये माला का पंटर बहुत शार्प होगा ना, उसको मालूम होगा कि माला को भी ये पता होगा कि अड्डा कहाँ पर है, तो बार बार मैसेज करके काहे पूछेगी, वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। फिर वो मैसेज करना बंद कर देगा और फिर क्या होगा ना, वो माझी को कहीं और जाके शिफ्ट कर देगा नए अड्डे पे। नहीं सेठ, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। प्रकाश भैया, हाँ? इतना रिस्क हमें लेना पड़ेगा। पप्पा सेठ ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो वो हमें दादी तक भी जरूर पहुँचाएंगे। अब बताइए क्या लिखूं? प्रकाश तुम लिखो। हाँ। शाबाश मेरे पंटर लोग,
शाबाश मेरे पंटर लोग। मुझे अपनी लोकेशन भेजो। जरा मुझे भी लोकेशन भेज। मैं खुद आऊंगी उसकी माँ से मिलने। माई खुद आएगी उसकी माँ से मिलने। भेज दिया। देख देख, मैं बोली थी ना मैसेज आएगा। मेरे को मालूम था ये लड़की चुप नहीं बैठेगी। अभी देख लोकेशन मांग रही है, अभी मैं लोकेशन भेजेगी, वो लोकेशन पड़ेगी और फिर ये दोनों बाप बेटी मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। रघु, तेरे को तो लग रहा होगा कि तू अपनी अम्मा को ढूंढने आ रहा है, मगर उस लोकेशन पे तुझे तेरी माँ नहीं, मेरा बिछाया हुआ जाल मिलेगा, जिससे तू कभी भी निकल नहीं पाएगा। अभी मैं उसको लोकेशन सेंड कर देगी। सेठ, अब कुछ आया लोकेशन। पापा, दादी की लोकेशन आ गई। तो चलो अब बप्पा सेठ का नाम लेके दादी को ढूंढने का मिशन शुरू करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। प्लान तो तूने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उस मुन्ना का क्या, उसका क्या करें? हमारा क्या बे? वो मैं डर गई थी कि मुझे लगा कि पुलिस तुझे लेकर चली गई और हम वही सोच रहे थे कि तुझे जेल से कैसे निकालेंगे बाहर। ओ माता जी, इस खेल में हम बहुत पुराने हैं, समझी ना। चकमा देना हमें बहुत अच्छे से आता है। चलो बे, हमारा जी बहुत हो गया। हमें हमारी अम्मा की याद आ रही है। आपके भरोसे छोड़ा था अम्मा को। अम्मा ठीक तो है ना? हमें अपनी अम्मा से मिलना है। हाँ मुन्ना, कैसी बातें कर रहे हैं तू? तेरी अम्मा एकदम A1 कंडीशन में है। मैंने तो अपने जो खास पंटर है ना, उनके पास छोड़े उनकी देखभाल करने के लिए। तेरे को अपनी अम्मा से मिलने जाने का है? हाँ। चल, मैं लेके चलती है तेरे को। चल चल मुन्ना। माँ ये आई। प्रकाश भैया, आप इधर रह के ना माँ का ख्याल रखना, तब तक मैं और पापा उस लोकेशन पे जाते हैं। तुलसी, नहीं रघु और तुम अब कहीं अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। चलो सेठ, हम भी चलते हैं ना। नहीं प्रकाश, तुम कहीं नहीं जाओगे। जानकी, तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुम घर पे आराम करो। मैं और तुलसी जाके आएंगे। रघु, मैंने बोला ना। प्रकाश भैया, आप पुलिस को फोन कर दो। जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक पुलिस भी पहुँच जाएगी और वो हमारी मदद करेंगी। ठीक ठीक। हे भोलेनाथ, रघु और तुलसी सही सलामत वापस आ जाए और रघु की माँ उसे मिल जाए। मैं तुझे तेरी अम्मा से मिलवाती हूँ। तेरी अम्मा। अम्मा? अरे, ये सब क्या हो गया? ए माला! तेरी अम्मा किधर गई? ए, तुम पे भरोसा करके अम्मा को छोड़ते, अम्मा कहाँ है? ऐसी बातें कर रहा है तू मुन्ना? अपनी जान से ज्यादा बढ़कर संभाल के रखा था तेरी अम्मा को मैंने लड़के भी छोड़े थे उसकी देखभाल करने के लिए। पता नहीं किधर चली गई तेरी अम्मा। अम्मा! अम्मा! ए माला, हम बता रहे हैं, हमारी जिंदगी में अम्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारी अम्मा को कुछ हुआ ना, तो कसम खा के कह रहे हैं ईंट से ईंट बचाने के किसी को नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जा मुन्ना, मुझ पे भरोसा रख, तेरी अम्मा जरूर मिल जाएगी। रुक, मैं लाला को फोन करती है। देख लाला आ गया। ए लाला जल्दी आ, किधर गई अम्मा? ए लाला, बताओ अम्मा कहाँ है? रघु आया था, गुस्से से आग बबूला हो रहा था, पुलिस को भी लेकर आया था। पुलिस के डर से हम सब छिप गए और आपकी माँ को यहाँ से खोल कर घसीटते हुए लेकर चला गया। बोल रहा था पुलिस से कि मुन्ना का बदला बुढ़िया से लेंगे। और उसे पुलिस को पैसे भी दिए और रघु के सर पे खून सवार था। पता नहीं अम्मा के साथ क्या क्या करेगा वो। रघु, अपने माँ के खून हो ना तो हमसे आके लड़ते। हमारी बीमार अम्मा को नहीं बीच में लाना चाहिए था। छोड़ेंगे नहीं। हे माला, हमें रघु का पता चाहिए। चिंता मत करो मुन्ना भैया, हमने रघु के पीछे अपने 2 आदमी लगा दिए। उससे ये पता चल गया है कि आपकी माँ को लेकर वो कहाँ गया है।
पता चल गया ना तो लेके चल लाला, वरना बता रहे हैं तू भी नहीं बचेगा। क्या निशाने पे लगा है तीर? रघु का काम तमाम खुद उसका अपना सगा भाई करेगा, और वो भी उसकी असली माँ के सामने। पापा लोकेशन यहीं पर की दिखा रही है। तुलसी आराम से, यहाँ पे माला के गुंडे हो सकते हैं। पापा वो देखो, उधर है दादी। माँ माँ माँ, आंखें खोलो माँ। मैं आपका बेटा माँ, आपका बेटा माँ, इतने सालों से आपसे दूर था ना, लेकिन अब मैं आपको अपने आप से दूर नहीं करूंगा। मैं मुन्ना को भी उन लोगों के चंगुल से छुड़ा लूंगा। हम तीनों एक साथ फिर से हो जाएंगे माँ। पापा लगता है दादी बेहोश है। इससे पहले कि माला और माला के गुंडे यहाँ पर आ जाए, हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वो देख, तेरे को तेरी अम्मा से मिलना था ना। देख मुन्ना, तेरी अम्मा के पास कौन बैठा है। अबे ये हमारी अम्मा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई बे तुम्हारी? रघुवीर रायचंद, दूर हटो बे। मुन्ना, 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 मुन्ना मेरी बात सुन। देख, तू जैसा सोच रहा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे सब कुछ सच बताता हूँ। ए रघु, तुम्हारी दुश्मनी हमसे थी ना बे? तुम्हारी अम्मा को काहे बीच में लाए? हमारी अम्मा का जरा सी भी खरोंच आती है ना तो हम सहन नहीं कर पाते हैं।
और ये तुमने अच्छा बिल्कुल नहीं किया, हमारी अम्मा को किडनैप करके। वो कहा है ना, ये मामला अब थोड़ा पर्सनल हो गया है। अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। जैसा तू सोच रहा वैसा कुछ भी नहीं। मैं माँ को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? ये तो मेरी भी माँ है ना। मैं तो यहां से माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था, और तू मेरा भाई है। हाँ मुन्ना, तू और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं मुन्ना। अबे तुम फिर शुरू हो गए? तुम और तुम्हारी ये बेटी बहुत चंटो में। और अब ना हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। पहले तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची ने हमारी अम्मा को किडनैप करने की कोशिश की थी, और अब तुम। हाँ, बदला तो हम तुमसे लेंगे। नहीं नहीं मुन्ना चाचू, प्लीज पापा के साथ कुछ गलत मत करना। पापा सच बोल रहे, आप दोनों भाई हो। चाचू छोड़ दो पापा को। मुन्ना चाचू तो गुस्से में पागल हो रहे हैं। अब उनको रोकने का एक ही तरीका है, अब मुझे दादी को होश में लाना होगा। दादी प्लीज मुन्ना चाचा को रोक लो। आपका एक बेटा दूसरे बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है। हमारी अम्मा को किडनैप किए बे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लो बे रघुवीर रायचंद, तुम्हारा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का।